Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. I hope that you will be fine and your time will be going good. Today we are discussing the textual questions of the lesson that is full print without feed by H.G. Wells. इसके 8 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और आज जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी। ऐसा क्या दिलचस्प मामला, क्या अजीब गरीब वाक़ा पेश आ गया इस जो क्लर्जी मैन था, पादरी था, उसके जो स्टडी था, स्टडी रूम जो उसका था, पढ़ने का कमरा, वहाँ पे क्या इवेंट पेश आ गया। और इसका जो आंसर है वो इस तरह से है। The curious episode that occurred in clergyman's study was that very early in the morning he and his wife were awakened by some noises as they heard the chink of money being taken away from the clergyman's desk. जो वहाँ पे दिलचस्प मामला पेश आया वो ये था कि सुबह के वक्त ही जो क्लर्जी मैन था और उसकी जो बीवी थी वो जाग गए, क्योंकि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे रिंगिंग साउंड ऑफ कॉइन्स, जो चिंक ऑफ मनी है, जो सिक्कों की आवाज़ है, उनके छलकने की आवाज़, बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, जैसे कोई क्लर्जी मैन के डेस्क से, उसके ड्रॉर से कोई ये पैसे निकाल रहा है। सो क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज clergyman's hand, they entered the room and searched it, but to their surprise and amazement they found nobody there. तो बिना कुछ शोर किए हुए और बड़ी सुरत से, खामोशी से वो नीचे की तरफ चले गए। दे वेंट डाउन स्टेयर्स, और जो एक क्लर्जी मैन था उसके हाथ में एक पोकर था, एक लाठी थी। दे एंटर द रूम, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हो गए, एंड सर्चड इट, और वहाँ पे तलाश किया, बट टू दियर सरप्राइज एंड अमेजमेंट दे फाउंड नो बॉडी देयर, लेकिन वो उस चीज़ से बड़े सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए कि वहाँ पे उनको कोई नज़र नहीं आया उस कमरे में। तो ये इवेंट हो गया। दिस वाज अ क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन स्टडी। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड टू सी द सेंटेस्टर्स डोर वाइड ओपन। Why were they surprised? What थ्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन्ड इन द रूम। जो लैंडलॉर्ड था, जो ये मालिक था सराय का, एंड हिज वाइफ जो इसकी बीवी थी, दे वर सरप्राइज टू सी सेंटेस्टर्स डोर वाइड ओपन। वो बड़े हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि जो सेंटेस्ट था, उसका जो दरवाज़ा था कमरे का, वो बिल्कुल खुला हुआ था। तो वो सरप्राइज़ क्यों हो गए, और वहाँ पे कौन से 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो गई, इवेंट्स हो गई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ आर सरप्राइज टू सी द डोर वाइड ओपन बिकॉज इट यूज टू रिमेन शट एंड लॉकड मोस्ट ऑफ द टाइम। जो लैंडलॉर्ड हैं वो और उसकी जो बीवी हैं वो इस चीज़ से सरप्राइज़ हो गए क्योंकि ये जो सेंटेस्ट था इसका डोर खुला हुआ था, जो अक्सर व बेशतर बंद रहता था और अंदर से लॉकड रहता था। द 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दैट हैपन्ड इन द रूम आर एज, जो वहाँ पे 3 गैर मामूली चीज़ें हो गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स हो गए, चीज़ें हो गई। दे वर लाइक दिस। फर्स्टली मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज्ड हर एयर। जो मिसेस हॉल थी, जो ये इस लैंडलॉर्ड की बीवी थी, उसकी कानों के पास से जैसे कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से गुजरी, एक सुरत से, एक स्निफ से। सेकंड, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैपटॉप एंड सरप्राइजली डैशड इस तरफ इन टू हर फेस। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि वहाँ पे बेड पे जो हैट रखी हुई थी वो खुद ब खुद ही खड़ी हो गई और सीधा इसके चेहरे पे वो जैसे किसी ने मार दी। लास्टली द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। आखिर पे जो बेडरूम में चेयर थी वो जैसे ज़िंदा हो गई। इट स्प्रैंग इनटू द एयर एंड देन चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स। वो जैसे किसी ने हवा में उछाली और सीधा उसके टांगों पे मारने की कोशिश की। तो दीज आर द 3 इवेंट्स दैट हैपन्ड इन दिस सेंटेस्टर्स रूम। देन द क्वेश्चन नंबर 11 इज मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। पिक आउट एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमर फ्रॉम व्हाट फॉलोज दिस इंसिडेंट। मिसेस हॉल इन सीढ़ियों पे गिरते गिरते बची, ड्यू टू दिस एक्साइटमेंट, ड्यू टू दिस नर्वसनेस, इस हेजान की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से। पिक आउट एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमर फ्रॉम व्हाट फॉलोज दिस इंसिडेंट। तो आपको यहाँ पे इसमें ह्यूमर का एलिमेंट ढूंढना है, मिजाक का, या एक वो कॉमिक या ह्यूमरस एलिमेंट यहाँ पे ढूंढना है इस इंसिडेंट में। इट वाज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर दैट बिकेम अलाइव एंड पुश्ड द बोथ हस्बैंड एंड हिज वाइफ आउट ऑफ द रूम। यहाँ पे जो मिसेस हॉल थी, उसकी जो चेयर थी, कुर्सी, उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बिहेवियर था, जैसे वो कुर्सी ज़िंदा हो गई, दैट बिकेम अलाइव, वो ज़िंदा हो गई, एंड पुश्ड द बोथ हस्बैंड एंड हिज वाइफ आउट ऑफ द रूम। और उस कुर्सी ने इन दोनों
हस्बैंड एंड वाइफ, इनको दोनों को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। एंड द डोर वाज देन लॉक्ड आफ्टर देम, और जैसे ही वो वहाँ से निकले उनके पीछे ये दरवाज़ा बंद हो गया। शी वाज देन पजल्ड एंड फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, इस चीज़ से वो बड़ी पजल हो गई और इस नर्वसनेस में वो इस सीढ़ियों पे गिरते गिरते बची। तो यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट ह्यूमर का है, मिज़ा का है, कॉमिक एलिमेंट है कि इस कुर्सी ने इन दोनों को कमरे से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया। एंड देन देयर इज क्वेश्चन 12, द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, व्हाट डिड ही the scientist was furious, what did he do in anger, why were the people in the bar horrified। ये जो साइंटिस्ट था ये बड़ा गजबनाक हो गया, बड़ा फ्यूरियस हो गया, इंतहाई इसको ये गुस्सा आ गया। और व्हाट डिड ही डू इन एंगर, और इस गुस्से में इसने क्या हरकत कर दी। वाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड, इस बार इस सराय में लोग क्यों इतने ज़्यादा खौफजदा हो गए। इन रेस्पॉन्स टू मिसेज हॉल्स डिमांड द साइंटिस्ट बिकेम फ्यूरियस एंड थ्रू ऑफ बैंडेज वेयरिंग अराउंड हिज फोरहेड, और जब ये साइंटिस्ट गुस्सा हो गया और जो मिसेज हॉल थी उसको जब पता चला कि ये सब यही कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने गुस्से में जो बैंडेज थे उसके सर पे वो उतार दिए अराउंड हिज फोरहेड, और जो इसकी फॉल्स नोज थी, वो नकली नाक लगाई हुई थी, वो उसने उतार दी। डार्क ग्लासेस, जो वो काले चश्मे थे, वो उतार दिए। बिग बुशी साइड विस्कर्स, जो चेहरे पे वो दाढ़ी लगाई हुई थी, ही ऑल्सो उसको भी इसने उतार दिया। एंड लार्ज हैट, और जो इसने सर पे हैट रखी हुई थी वो भी उसने उतार दी। द पीपल इन बार वर हॉरिफाइड टू देयर आइज केम अक्रॉस द सीन ऑफ ए हेडलेस मैन, जो वहाँ पे लोग थे उस बार में, उस सराय में, तो वो इस चीज़ से हैरान हो गए कि वो एक ऐसे आदमी को देख रहे थे हु वाज हेडलेस, जिसका कोई सर नहीं था, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे इसका जो इसकी जो जिस्म था वो धीरे धीरे और गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो एक कपड़ा एक मलबूस उतार रहा था, उतना उतना उसका जो जिस्म था वो गायब होता जा रहा था। व्हाट हैपन्ड टू द कॉन्स्टेबल, जो वहाँ पे कॉन्स्टेबल आया मिस्टर जैफर्स, उसके साथ क्या मामला पेश आया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस तरह से है। व्हेन द कॉन्स्टेबल मिस्टर जैफर्स came to arrest and get hold of a headless man, he found himself struggling with someone who couldn't be seen at all। जब वो मिस्टर जैफर्स वहाँ आ गया so that to arrest this man, इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, but he grappled with such a man, he was grappling with such a man, struggling with such a man who couldn't be seen at all। वो एक ऐसे बंदे से लड़ रहा था, ऐसे बंदे से ये झगड़ रहा था जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। He was knocked unconscious in the last attempt to hold on the unseen scientist despite the help of some other people। फाइनली उसको नॉक करके उसको इस साइंटिस्ट ने इतना ज़्यादा मारा कि वो बेहोश हो गया जब वो आखिरी कोशिश कर रहा था इसको पकड़ने की, टू अरेस्ट दिस साइंटिस्ट डिस्पाइट द हेल्प ऑफ सम अदर पीपल, जो दूसरे लोग भी वहाँ उसकी मदद करने के लिए आए वो भी उसको नहीं बचा सके। तो देन दिस वाज व्हाट हैपेंड विद दिस कॉन्स्टेबल। एंड देन देयर इज़ अ क्वेश्चन 14 दैट इज़ द साइंटिस्ट वाज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जांपल। जो साइंटिस्ट था वो बड़ा इरिटेबल, बड़ा तुंद मिजाज आदमी था, लूज टेम्पर्ड आदमी था, तो बड़ा गुस्सेला आदमी था। और यहाँ पे हमको ये एग्जाम्पलीफाई करना है। नोट दैट द साइंटिस्ट ग्रिफिन वाज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, ही वाज रादर अ लॉलेस पर्सन। एक तो ये था इरिटेबल टेम्पर का आदमी, एंड जो इसकी दूसरी चीज़ थी वो लॉलेस था, वो बागी मिजाज था, कोई रूल फॉलो नहीं करता था। द लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इसी वजह से जो लैंडलॉर्ड था पहला उसने उसको अपने इन आदतों की वजह से वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसको वहाँ से निकाल दिया। एंड इन रिवेंज ही सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जो हम लेसन के शुरू में ही देखते हैं कि इसकी वजह से उसने उस लैंडलॉर्ड के का जो घर था उसको आग लगाई थी। ये इसका जो इरिटेबल टेम्पर और उसका जो ये एक लॉलेसनेस उस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, उस चीज़ को दर्शाता है। इन अनदर इंसिडेंट ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। His such foolish actions indicate that he was a man of irritable temper। दूसरा जो इंसिडेंट इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि जब वो उस थिएटर कंपनी में चला गया, वहाँ पे उसने जो शॉपकीपर को पीछे से मारा और उसके जो पैसे हैं वो हथिया लिए, चुरा लिए, and he could find his such foolish acts indicate that he was a man of irritable temper।
इसकी इन हरकतों से पता चलता है दैट दिस वाज अ मैन विद एन इरिटेबल टेम्पर, विद अ लूज टेम्पर, और ही वाज आल्सो अ लॉलेस पर्सन। वो एक बागी जहन का, बागी मिजाज का आदमी था जिसका अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आज हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो है दैट इज़ जो लैंग्वेज वर्क में आता है कि वी हैव टू राइट ए नोटिस, और एक हमको एक ड्राफ्ट बनाना है। एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ, जो एलियंस हैं जो साइंस फिक्शन में आते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग या दूसरे स्टार्स प्लैनेट्स हैं दूसरी दुनिया से अगर कोई यहाँ पे हमारी अर्थ पे अटैक करने आ जाए, जहाँ से ये जो इस पर कुछ मूवीज़ भी बनी हैं, इंडिपेंडेंस डे, या आपने वो क्रिश देखी होगी जिसमें वो एलियंस आते हैं, तो या जो आमिर खान की वो मूवी आई थी पीके। तो आपको इस पर एक नोटिस लिखनी है, ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और इसके बाद जो है दैट इज़ द पंक्चुएशन, जो आपको ये आपका बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके हर क्लास में आता है, चाहे आप स्कूल, हायर सेकेंडरी या कॉलेज, ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी जो इंग्लिश की राइटिंग है वो करेक्ट हो जाएगी, उसमें एक परफेक्शन आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रिव्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।